वही इज्जत से नवाजने वाला है, वही करम करे, वही हुक्म फरमाए तो लोगों के दिल पलट जाते हैं। मगर मेरा काम ये है कि मैं आपके सामने खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में आप 15 तारीख को अपने वोट का क्यों इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहली बात तो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मजहब के खिलाफ थी, ना है, ना कभी रहेगी। हमारी लड़ाई एक सियासी जिद्दोजहद है और हम ये सियासी जिद्दोजहद क्यों करते हैं, ताकि मजलूम कौम को, गरीबों को, नौजवानों को सियासी, समाजी वो माशी इंसाफ मिले। मेरी जिद्दोजहद इसलिए है मेरे भाई, ताकि हमारी आवाज को सुना जाए। हमारी जिद्दोजहद ये है कि हमारी तहजीब को, हमारी जबान को, हमारे रस्मुल खत को तहफ़्फ़ुज़ मिले। मेरी लड़ाई इसलिए है कि हमारी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हो। हम अपने मजहब पर, या जो कोई किसी मजहब पर चलना चाहे वो उस मजहब पर चले। मेरी लड़ाई ये है कि हिंदुस्तान के संविधान ने जो हुकूक के वादे किए और जो हिंदुस्तान के संविधान के जो मकासद हैं, उन मकासद को हासिल किया जाए। मेरी लड़ाई ये है कि हमारे संविधान ने मुझे और हिंदुस्तानी को इस बात की तवानियत दी कि इंसाफ होगा, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो। हमारा संविधान की दस्तूर की दफा 29, 30, 14 और 21 ये कहती है कि हमको हमारे बुनियादी हुकूक मिले। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 5 साल में यहां पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत है। 2012 में उत्तर प्रदेश की अवाम ने समाजवादी पार्टी को कामयाब किया। 200 से ज्यादा उनके एमएलए या विधायक कामयाब हुए। समाजवादी पार्टी ने अपना जब वादे किए थे, इलेक्शन मैनिफेस्टो 2012 में जारी किया था, अखिलेश यादव ने कई वादे किए। मैं आपके सामने खड़े होकर ये जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि 15 तारीख को समाजवादी पार्टी आपके वोट की हकदार नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारी तहजीब हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है और वो तहजीब का बुनियादी हिस्सा ये होता है कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। हम अपने माँ बाप के सामने अपने सर को झुका देते हैं। आज यही अखिलेश यादव के पिताजी, इनके वालिद बुजुर्गवार कल इटावा में जलसा कर रहे थे और जलसे में उन्होंने जो बातें कही, जिसकी बुनियाद पर मैं उत्तर प्रदेश के आवाम से कह रहा हूं कि वो उनके वोट के हकदार नहीं है। क्या कहा मुलायम सिंह यादव ने? कहा कि एक वोट मेरे भाई को दे दो और दूसरी जगह लोकदल को वोट दे दो। जब घर में जिस शख्स ने इनको पैदा किया उन्हीं के पिताजी ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को वोट मत दो, तो 15 तारीख का के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है। और याद रखिए, अगर मैं कहता ये बात तो मजलिस के मुखालिफीन बोलते, अरे ये तो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, ये जज्बाती तकारीर करने में माहिर है, इसकी बात का क्या यकीन करे। कल अखिलेश यादव के पिताजी कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो यकीन आपको भी करना पड़ेगा। अगर इसमें पूरी सच्चाई नहीं है तो हो सकता है कि 50% इसमें सच्चाई होगी। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चाई तो ये है कि जो वादे अखिलेश ने किए थे, कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं अखिलेश यादव को लखनऊ का नया बादशाह बोलता हूं।
और मोदी को दिल्ली का बादशाह कहता हूं। ये दोनों बादशाह मिलकर एक तो हिंदुस्तान के अवाम का नुकसान कर दिए, ये उत्तर प्रदेश के अवाम का नुकसान कर दिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यह कहा, जब किसी सहाफी ने प्रेस के लोगों ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लिए, अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए आपने क्या किया, आपको क्यों वोट दे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी सरकार ने 85 गवर्नमेंट के स्कीमों में अक़लियतों को, अल्पसंख्यक समाज को 20% हिस्सा हमने दिया। मेरे भाई, मैं चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में वो 80 स्कीम जिसमें अखिलेश ने 20% वादा किया था अक़लियतों को, अल्पसंख्यक समाज को, 5 साल में 2016 13 मई को उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग ली, उसके बाद से आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। ये किसी ने आरटीआई का एप्लीकेशन डाला था और उस आरटीआई के एप्लीकेशन में जवाब मिला। मैं अखिलेश यादव से चैलेंज कर रहा हूं कि 15 तारीख से पहले आप बता दो वो कौन सी 80 स्कीमों में आपने अक़लियतों को, अल्पसंख्यक समाज को उनका 20% हिस्सा दिया। वो 80 स्कीमों में ये भी स्कीम थी कि स्कूल खोले जाएंगे। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने वादा किया था कि मुस्लिम इलाकों में प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, मगर आप जानते हैं कि कहीं पर भी कोई स्कूल नहीं खोला गया, कोई स्कूल नहीं खोला गया। अखिलेश यादव ने वादा किया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन 18% का दिया जाएगा। मेरे भाई, आज अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अखिलेश यादव की तरह इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना उनकी चाचा की तरह पढ़ा लिखा हूं, ना यादव परिवार की काबिलियत मुझमें है, मगर थोड़ा बहुत जो मैंने कानून की डिग्री हासिल की, उसकी बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूं कि तेलंगाना में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, कर्नाटका में मिल रहा है, केरल में मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि अखिलेश यादव की नीयत में खोट है। वो आपको ताकतवर बनाना नहीं चाहते। अगर 18% रिजर्वेशन मिलेगा तो गवर्नमेंट की नौकरियों में हिस्सा मिलेगा, मेडिकल कॉलेज में बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी। आप ताकतवर नहीं बन सकते, उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मगर आज समाजवादी पार्टी जिसकी क़यादत अखिलेश यादव कर रहे, उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्होंने वादा किया था कि जो जेल में बच्चे हैं उनको रिहा किया जाएगा। बताइए, मैं चैलेंज करता हूं फिर से अखिलेश यादव को, तुम अपने 5 साल के इक़्तिदार में मुझे सिर्फ 200 ऐसे बच्चों को बता दो जिसको तुम्हारी हुकूमत ने छोड़ा, उनको कंपनसेशन दिया जो तुमने वादा किया था। और इन्होंने कहा था कि जिन पुलिस वालों ने गलती करके उन बच्चों को डाला था उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अरे तुम 100 बच्चों के नाम मुझे दे दो, कितना पैसा दिया बता दो उत्तर प्रदेश के अवाम को। मेरे भाई नहीं बता सकते, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, वो पूरे के पूरे वादे भूल चुके हैं, उसको नहीं पाया। आज आकर आपके दरमियान में खड़े होकर कहते हैं कि आप हमको विकास के नाम पर वोट दीजिए, हमने काम किया। हाँ, तुमने कहाँ काम किया मैं बताता हूं अखिलेश यादव। तुमने सैफई में काम किया, तुमने इटावा में काम किया, तुमने मैनपुरी में काम किया। इसलिए काम किया क्योंकि वो आपके चाचा और परिवार के इलाके हैं।
मगर क्या तुमने नगीना के विधानसभा में काम किया? क्या तुमने बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर में एक यूनिवर्सिटी भी खोली? नहीं खोली। इन 5 जिलों में, इन 5 सालों में एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में जो तालीम का बजट है वो 55,000 करोड़ रुपये पर, 55,000 करोड़ का बजट है और कोई पूछने वाला नहीं है। स्कूल हम खोलना चाहते हैं मगर स्कूल नहीं खोलते। हाई स्कूल चाहते, हाई स्कूल नहीं खोलते। बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज चाहते, नहीं खोलते। जब स्कूल का मुतालबा करते तो पुलिस स्टेशन खोल देते हमारे इलाके में। यही इनकी पॉलिसी रही कि स्कूल खोलो, नहीं खोलेंगे। अस्पताल खोलो, नहीं खोलेंगे। शराब खाने और जुए खाने खोल दिए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसी हुकूमत जो आज आपसे वोट का मुतालबा कर रही है, वो वोट आपके देने के लिए हकदार नहीं है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, फिर इनका एक और वादा किया था। क्या वादा किया था? कि मुस्लिम इलाकों में कैंप लगाएंगे, नौजवानों को नौकरियां दिलाएंगे पुलिस में। मेरे भाई, मुसलमान तो छोड़ो, ये पुलिस वाले आज जो इंतजामात में लगे हैं, ये 2-2, 3-3 पुलिस का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में 3,65,000 पुलिस की सैंक्शन जायदादें हैं, मंजूर शुदा जायदादें। आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1,65,000 पुलिस के लोग काम कर रहे हैं। 1,90,000 जायदादें खाली पड़ी हुई है। ये अखिलेश जो विकास की बात करता है, तो मुसलमान का बच्चा, दलित का बच्चा, ठाकुर का बच्चा, पासी का बच्चा, गरीब का बच्चा, इन तमाम को नौकरी मिल सकती थी। ये 5 साल में एक नौकरी नहीं दी है पुलिस डिपार्टमेंट में। और आज ये पुलिस वाले अगर कम से कम नौकरियां नहीं दिए तो कम से कम अखिलेश आप इनकी तनख्वाहों में इजाफा कर सकते थे। मेरे भाई, ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हो रही, हर महाज पर। फिर बोलते कि मैं कैंप किया करूंगा। मुसलमानों के इलाकों में कोई कैंप नहीं हुआ। अब मौजूदा इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलते ये सिर्फ सपने दिखाते हैं, ये सिर्फ वादे करके चले जाते हैं, काम वाम करना इनको कुछ नहीं आता। आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या क्या नहीं कहा था। आज क्या ये बात सच नहीं है कि आपके किरतपुर में यहां पर शीशियां बनती थी इतर की? कौन सी फैक्ट्री अब काम कर रही है मुझे बताइए आप? कौन सी फैक्ट्री काम कर रही है? अखिलेश यादव को और मोदी को तो चाहिए था कि आप खाली शीशियां भिजाते उसमें, देखो अब ये रख लो तुम्हारे घर में, म्यूजियम का हिस्सा बन सकता। फैक्ट्रियां 11-12 फैक्ट्रियां बंद हो गई और अखिलेश यादव बोलते कि मैं प्रमोट करूंगा, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4% इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सबसे कम है। और फिर ये बोलते कि मैंने काम किया। जो अखिलेश यादव बोलते जो लखनऊ से आगरा की रोड पे गया वो मुझे वोट डालेगा। अखिलेश यादव एक काम करिए, आप खुद गाड़ी में निकल जाइए, लखनऊ से आगरा देखते हैं, आगरा पहुंचने के बाद बात करेंगे आपसे। चलिए निकल जाइए। आप तो 1 कटोरे में उड़ते हैं हवा में, आपके पैर तो जमीन पर लगते नहीं है। एक बड़ा अहदेदार जो इस रोड को देख लेगा उसी की टक्कर होगी और हेलीकॉप्टर से उसकी जान बचाना पड़ा। ये बात करे कि बोलते कि मैंने लखनऊ मेट्रो डाल दिया। चलिए मेट्रो में बैठ के दिखाइए कहां तक जाएगी मेट्रो? कहीं नहीं जाएगी मेट्रो। आधा किलोमीटर में मेट्रो नहीं जाएगी। मैंने मेट्रो कर दिया। क्रिकेट का स्टेडियम मैंने बना दिया। क्रिकेट का स्टेडियम क्या करेंगे? आप खेलेंगे वहां पर। गरीब को नौकरी नहीं है तो खाकर बाल लेके क्या करेगा? वो पेट भरेगा उसका। फिर मैंने स्टेडियम बना दिया, मेट्रो बना दिया।
लखनऊ से आगरा की रोड 302 किलोमीटर की रोड 22,000 करोड़ रुपये खर्चा किए उसके ऊपर, 22,000 करोड़ रुपये। अब आप बताइए कि कई ऐसे गरीब इलाके जहां पर स्कूल नहीं, जहां पर मोहल्ला खुली पड़ी हुई है, जहां पर अस्पताल वीरान नजर आते, खंडर नजर आता है अस्पताल, और ये विकास की बात करते हैं। हाँ, अखिलेश ने विकास कहां किया मैं बताता हूं। सैफई ने एक जू बनाया, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जू से 10 बगर शेर को बुलाए, वो 6 मर गए उसमें। जब 6 मर गए तो अखिलेश को लखनऊ के बादशाह के दिल में तकलीफ पैदा हुई, कलेजा मुंह में आ गया, रात में नींद नहीं आई, तो लंदन से डॉक्टरों को बुलाया उन्होंने। लंदन से, लखनऊ से डॉक्टर नहीं गए सैफई को, लंदन से डॉक्टर गए कि देखने के लिए कि कैसे मर गए। आप बताइए कि आपके इलाके में ऐसे कई मुकामात होंगे जहां पर साफ पानी नहीं मिलता, और गंदा पानी मिलने की वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं। अखिलेश यादव ने क्या विकास किया? सैफई के जंगल में ये जो बिस्लरी का बाटल यहां पर 100 रुपये में मिलता है, वो साफ पानी का इंतजाम वो जंगल के जानवरों के लिए इंतजाम किया। जब अखिलेश जंगल में रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगा सकता है, तो उत्तर प्रदेश के मजलूम और गरीब आम के बस्तियों में साफ पानी क्यों नहीं मुहैया किया आपसे? ये फैसला आपको करना है कि जंगल में जानवरों के लिए साफ बिस्लरी का पानी और इंसानों की बस्तियों में गंदा पानी, मेरे भाई ये कौन सा विकास है? आप सोचिए, ये कहां का विकास है? और फिर बहुत से इनके कारनामे, एक से एक कारनामे, कोई काम नहीं कर पाते। और फिर ये पिछले 3-4 महीने से ये खानदान का ड्रामा चल रहा है। वालिद को बेटे पे भरोसा नहीं, बेटा बाप की मोहब्बत से दिल नहीं जीत सकता, चाचाओं में लड़ाई है। अरे भाई, जो अपने घर में एक नहीं है, उत्तर प्रदेश के गरीबों का क्या कल्याण करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते, याद रखिए आप। और आप अपना वोट खराब मत करिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उत्तर प्रदेश में लालनगर का बजट 16,000 करोड़ रुपये, 16,000 करोड़ रुपये, और उत्तर प्रदेश रियासत में, स्टेट में खुद पुलिस के रिकॉर्ड कहते हैं कि अखिलेश के दौर हुकूमत में 200% इजाफा हुआ है औरतों के बलात्कार में। 200%। जो हुकूमत औरतों की इज्जत नहीं बचा सकती, वो कैसे, किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के गरीबों से वोट का मुतालबा कर रही है? खुद पुलिस का रिकॉर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश में 30% किडनैपिंग में इजाफा हुआ। और जब बात औरतों की इज्जत की निकली, हमारे मुल्क में हर रोज 2 दलित औरतों की इज्जत लूटी जाती है, हर 45 मिनट में एक औरत की इज्जत लूटी जाती है। ये हमारे मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है कि दलित औरतों की इज्जत लूटी जाती है, औरतों पर जुल्म होता है। और आपको मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं, मैं अपने साथ की रिपोर्ट लाया हूं। 2 दिन पहले दिल्ली में एक इंटरनेशनल बैन अखवामी ह्यूमन राइट्स की तंजीम है जिसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को जारी किया, और रिपोर्ट अंग्रेजी में लिखा लूजिंग फेथ, यानी टूटता हुआ भरोसा, भरोसा टूट गया। इसमें इस रिपोर्ट में जिक्र है उन 7 खवातीन का जिनकी अस्मतेजी की गई थी मुजफ्फरनगर के फसाद के बाद। उनकी आप बीती को बयान किया गया इस रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया कि जिनकी जो इज्जत लूटी गई, उसके बाद से आज तक वो इंसान जेल लड़ रही है। 3 साल हो गए, किसी एक को सजा नहीं हुई उस जालिम को। इन 7 खवातीन का नाम उन्होंने लिखा। मैंने कल जो अपनी तकरीर में
इस रिपोर्ट का हवाला दिया और उन खवातीन का नाम पढ़ा तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। हाँ, तुमको तकलीफ हुई होगी, मुझे भी तकलीफ है। मैं कानून जानता हूं और कानून ये कहता है कि जिस औरत की इज्जत लूटी जाती है, जिसका बलात्कार होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता, मगर रिपोर्ट में नाम लिखा है। मैं उन नाम को पढ़ रहा हूं, मैं कानून को जानता हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे भाई, रिपोर्ट के सफे नंबर 10 पर जाकर देखो, इसमें एक औरत का नाम लिखा है फातिमा, एक का नाम गजाला लिखा है। रिपोर्ट के सफे नंबर 4 पे जाओ, जिसमें गजाला कह रही है कि 3 लोगों ने मुझे धमकी दी, फिर मेरी इज्जत लूटी और कहा कि अगर तुम चीख पुकार करोगी तो तुम्हारे 4 साल के बच्चे को मार दिया जाएगा। यह खातून गजाला कहती है। इसने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखा है एफआईआर में। जब 3 जालिमों ने इससे वो सलूक किया, ये गजाला उठती है और अपने जिस्म को धोती है पानी से, अपने बच्चे को पानी पिलाती है। वो बच्चा जो अपनी मां से जो सलूक किया जा रहा था देखकर बेहोश हो गया, ये मां उस बच्चे को पानी पिलाती है। ये गजाला कोर्ट में जाकर कहेगी कि मैं इन जालिमों को नहीं जानती, क्योंकि जब कोर्ट को जा रही थी वही जालिम शाल ओढ़कर आए और कोर्ट के बाहर उसके बच्चे के पेशानी को तकंचा रखकर कहा, अगर तुम जाओगी कोर्ट में तो तुमको गोली